प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन को जब हम जाते हैं, पूरा विश्वासी भाई बहन के लिए फुल वीडियो है और आपके परिवार के लिए और सभी भाई बहन के लिए जो सदस्य लेते हैं, संगति करते हैं। तो हम जब यहाँ पर लिखा है कि पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका पहला वचन, क्योंकि स्वतंत्र नहीं, क्योंकि मैं प्रेरितों को नहीं, क्या मैं यीशु को हमारा प्रभु नहीं है। देख क्या प्रभु मेरे बनाए हुए नहीं हैं। यदि एक दूसरे के लिए प्रीति नहीं है तो भी तुम्हारे लिए मैं क्या, तू प्रभु मेरे प्रीति पर छाप हो। देखिए, तब लिखा है जो मुझे जांचते हैं उनके लिए मेरा उत्तर है, क्या हम खाने पीने का अधिकार नहीं, क्या अधिकार हमें ये अधिकार नहीं है किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उनके लिए फिर से जैसे अन्य प्रीति का प्रभु के भाई बहन केफा करते हैं। यह केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करने का छोड़ कौन कभी अपने गृह से खाकर सिपाही का काम करता है। हालेलुया। तो ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो हम सब लोग अपने संगति में और अपने समानता में प्रभु जैसा हमको समानता दिया है, इस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं। और खाने पीने का भी इसमें राज्य नहीं है। परमेश्वर जब अपने काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें खिलाता है, पिलाता है, सब चीज़ होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो आगे के जीवन को बिताते हैं या जीवन यापन कर रहे हैं तो हमारे लिए कठिनाई से हम जूझते हैं, पर हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो हमें खाने पीने का राज नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह से हम जब जुड़ते हैं या संगति करते हैं तो हम हमारे परिवार के लिए अच्छा जीवन यापन करने के लिए है ना, ताकि सचमुच हम यहाँ पर 8 भी पढ़ते हैं इसकी, मूर्ति को चढ़ाए जाना भोजन। ठीक है, यहाँ पर जो मूर्ति को चढ़ाए गए भोजन, देखिए अब कहता है कि मूर्ति के सामने बली हुई वस्तु के विषय में हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है और ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उत्पन्न होती है। अगर प्रेम से उत्पन्न होती है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो भी जैसा जानना चाहिए वैसा अभी तक नहीं जाना है। हालेलुया। तो जैसा कोई भी चढ़ावा चढ़ाते हैं या मूर्ति में या पूजा पाठ अगर करते हैं, हम अगर चढ़ावा चढ़ाते हैं तो हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं या किसी चीज़ों में बुड़बुड़ा कर हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो ये क्या है, आप ग्रहण योग्य नहीं होता है। परमेश्वर सच्चे प्रभु यीशु मसीह जिस पिता को हमको खोजना चाहिए, जिस पिता के हमको तलाश करना चाहिए, हमें उस पिता का हम तलाश नहीं करते हैं, हम किसी को और चढ़ावा चढ़ाते हैं, परंतु वो भी भेंट स्वीकार नहीं करता है। हालेलुया। तब लिखा है क्योंकि कुछ तो जानना चाहिए जैसा चाहिए, अभी तक तो हम तो जान नहीं पाया, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, जैसा कि आप परमेश्वर यीशु मसीह से आप प्रेम रखेंगे, है ना। ऐसे तो कई ऐसे संसार में कई देवी देवता है, कई करोड़ है, कई ऐसे लोग हैं जो उस पर आप उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, परंतु जीवन नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है। तो आनंद के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास होना चाहिए, है ना। तब लिखा है था मूर्ति के बली हुई वस्तु के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत की कोई वस्तु नहीं है। हालेलुया। मूर्ति जो है हाथ से बनाया गया है ना। कारीगर हाथ से बनाता है। मूर्ति को ना सुनने का शक्ति रहता है, न देखने की, न सुनने की, न चलने की, न फिरने की। एक मूर्ति है, चाहे फोटो हो, चाहे कुछ भी ऐसा चीज़ हो, जहाँ रख दें वहाँ पर आप लोगों को नियम में, जैसा कि कोई भी भाई बहन जो संगति कर रहे हैं
वो आप लोगों के नियम में तो देवी देवता है ना। तो हम उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु मूर्ति अगर हम चाहें तो पत्थर को भी रख दें तो वहाँ पर भी देवी देवता माना जाता है ना। तो हमें किसी के लिए ये धर्म के विषय में बुराई नहीं है, परंतु हम वचन जो प्रभु यीशु मसीह का जो निकला है उसके आधार आप सभी को बता रहे हैं। क्योंकि जब हम अगर फोटो भी टांग देते हैं तो हम उस फोटो पर भी विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, है ना। पत्थर अगर रख देंगे तो जहाँ देखो वहाँ पर भवन बन जाता है, मंदिर बन जाता है ना। पत्थर का पूजा होने लगता है, सब चीज़ों का पूजा पाठ होने लगता है ना। कुछ भी निकल गया वगैरह वगैरह, तो सब चीज़ों का क्या है, पूजा पाठ होने लगता है। ये सब क्या है, कारीगर ने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। तो जगत में लिखा है कि जगत में कोई वस्तु नहीं है जिसे छोड़ एक कोई परमेश्वर नहीं है, या अघापी आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, है ना। बहुत सारे प्रभु यीशु कहते हैं कि बहुत सारे परमेश्वर कहलाते हैं, बहुत सारे देवी देवता कहलाते हैं, है ना। तो लिखा है कि बहुत सारे देवी देवता कहलाते हैं, जैसा कि एक बहुत सा ईश्वर है जो बहुत से प्रभु है ना। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता की ओर से हमें बहुत सा, हमें उसी के लिए एक ही प्रभु है, एक ही अर्थात यीशु मसीह है, जिसके द्वारा सब वस्तु और हमें भी उसी के द्वारा है बनाया गया है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें यीशु मसीह ने बनाया है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें इसलिए बनाया है कि प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन दिया है और हमें परमेश्वर यहोवा सारे मार्गों को, सारे रक्षो, हमें जहाँ भी जाते हैं सभी चीज़ों से प्रभु बचाने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास करिए और आप अभी रिसीव कीजिएंगे, तभी आपको परमेश्वर उद्धार मिलेगा। हालेलुया। छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगा। परमेश्वर के मार्ग को जाने और परमेश्वर के साथ हमें चलने हैं और निर्णय करें कि खुदावर प्रभु यीशु मसीह तू मेरा रखवाला है। तो प्रभु यीशु मसीह पर हम जब विश्वास करते हैं तो हमें लज्जित नहीं होने देता है। हालेलुया। तब लिखा है हम यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहता, तभी इसकी 9 कहता है, जो कोई मुझे जांचता है वह मेरे उत्तर है, क्योंकि हम खाने पीने का अधिकार नहीं। देखिए, खाने पीने का जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि खाने पीने का हमें जैसा कि हम खाने पीने में ही हम जीवन को अपने निकाल देते हैं, लेकिन सच्चे परमेश्वर यीशु पिता को हम ढूंढ नहीं पाते हैं। हम बीमारियों में, हम तकलीफ में, मुसीबत में, बोझ में हम दब जाते हैं। तो हमें छुटकारा और चंगाई कहाँ से मिलेगा? हम कहाँ पर चल रहे हैं? हम भोजनों में, खाने पीने की वस्तु में हम ये दें वो दें, तब हमारा उद्धार हो सकता है, तब हमारा छुटकारा हो सकता है। हम दसवां दान भेंट चढ़ाते हैं, हम बलि वस्तु चढ़ा देते हैं, कपड़ा जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, सोना चांदी जो भी आप चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर, सच्चे खुदा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के पास आप लोग अभी तक अगर नहीं रिसीव नहीं किए हैं इस वचन को, तो सच्चे परमेश्वर से आप मेल मिलाप करें और उनके लोगों से भी संगति करें। तो परमेश्वर यहोवा आप लोगों के लिए सभी चीज़ों को वस्तुओं से हो जाएगा, क्योंकि लिखा है, देख मैं प्रभु मैं बनाया हुआ, मैं अपने हाथों से, प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपने हाथों से बनाया हूँ। क्योंकि लिखा है, कहता है कि 8 कहता है, कुरिन्थियों 9 अध्याय का 8 बोलता है, क्या मैं ये बात मनुष्य ही के रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यह नहीं कहती? क्या मूसा व्यवस्था में लिखा है कि देवे तो समय चलते हुए बैल का मुंह का न बांधना? और क्या परमेश्वर बैल ही को चिंता करता है क्या? यह विशेष करके हमारे लिए कहता है कि हमारे लिए लिखा गया है कि कहा गया है कि उचित है कि जोतने वाला क्या आशा से जोतता है। मतलब क्या, अगर बो रहे हैं, बोनी कर रहे हैं, खाना सब्जी भाजी लगा रहे हैं, तो हमें एक आशा रहता है ना। तो हम बोते हैं तो अरे हमने फल लगाए हैं
तो वो फल जो है हमें खाने के लिए या बो दिए हैं, तो वो कटाई के दिन हम एक आशा रखते हैं कि फल आते तक कि परमेश्वर ये फल आए तो हम खाएं और उगे तो खाएं, है ना। तो वैसा ही हम एक आशा रखते हैं, है ना, कि जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो एक आशा के लिए जॉब कर रहे हैं, आपके आने वाले संतान, होने वाले संतान, है ना, तो एक आशा रखते हैं कि आज ये मकान खरीदना है या ये खरीदना है, वो खरीदना है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा हम एक आशा रख लेते हैं। तो ऐसा ही हमें एक आशा रखना है कि परमेश्वर पर एक आशा रखना है कि प्रभु तू मेरा जीवित परमेश्वर है, तू मुझे जान देने वाला है और छुटकारा देने वाला है और जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमें इस चीज़ों को रिसीव करना है और अपने मुंह से भी अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को तेरे सामने, क्रूस के सामने अंगीकार करते हैं कि हम जो भी पाप कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, परमेश्वर तू जानने वाला खुदाबंद प्रभु है। हम ऐसा करके अंगीकार करें तो सब मन फिराव, स्वर्ग का राज निकट है और परमेश्वर के साथ हमें संगति जरूर करें। धन्यवाद देते हैं। और जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, जहाँ से भी है, आपका गुप्त रोग हो या किसी भी प्रॉब्लम में हो, तो हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप किसी भी दुनिया से, किसी भी राज्य से, किसी भी ज़िले से देख रहे हैं, किसी भी जगह से देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह का। और आप लोग जो संगति करें और परमेश्वर का धन्यवाद हो आपके परिवार के लिए। हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ सारी आत्माओं को प्रभु पिता परमेश्वर, जो इसका मन पवित्र आत्माओं नहीं है, शौकित है प्रभु पिता परमेश्वर, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। पिता सहायता मदद करना प्रभु, हर एक बीमारी से प्रभु छू कर इसे टच करना परमेश्वर, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर भाई बहन इस संदेश के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर लोग विश्वास करें प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, कोई भी बीमारी हो, थायराइड हो, शुगर हो, कैंसर हो, परमेश्वर यीशु पिता, इन सब को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर, इस सारी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम में हम आउट करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी आपका सदस्य लिए हैं, जितने भी परिवार लेने वाले हैं, उन सब को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर यीशु पिता। उनके हर एक घराना प्रभु, सब कुछ परमेश्वर, हर एक बंधन, जादू टोनक शक्ति, बुरी आदतें, सब कुछ जो कोसने वाला है, मारने वाला है, घात करने वाला है, उन सब से दूर बचा के रखना परमेश्वर। सारे परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, कोई भी हानि न होने पाए पिता परमेश्वर। सारे जितने भी बीमार हैं, दुखी हैं, हॉस्पिटलों में पाए जाते हैं परमेश्वर, इन सबको प्रभु, सब चीज़ों को नॉर्मल करना प्रभु, हर एक लोगों को, हर एक की रोगी को चंगा करना प्रभु, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो पागल है, बीमार है, दुखी है प्रभु, टेंशन में पाए जाते हैं, थाना में बंद है, जेल में बंद है परमेश्वर, इन सारे पास्टरों के लिए, पासवानों के लिए प्रभु, जो भी बंद है प्रभु पिता परमेश्वर, उन सबको छुड़ाकर तू लाने वाला परमेश्वर है यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं। जितने भी विरोध कर रहे हैं परमेश्वर, उन विरोधी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में मैं बांधता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। सहायता प्रभु तेरी स्वर्ग से होने पाए। धन्यवाद देते हैं। हर एक लड़ाई के, झगड़ा के विरोधी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में, जलन करने वाले आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में मैं बांधता हूँ पिता परमेश्वर। सहायता प्रभु तेरी स्वर्ग से होने पाए खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। हर एक एक्सीडेंट कराने वाले आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में बांध देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक लड़ाई झगड़ा को उलझाने वाले, हर एक जादू टोना से उलझाने वाले, हर एक तांत्रिक को परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। कोई भी बुरे काम करने वाले जितने भी हैं प्रभु, इस देश में बुरे काम करने वाले सभी आत्माओं को यीशु के नाम में मैं बांधता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। तू सहायता कर प्रभु, तेरी ओर से मैं इन सभी को बांध देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। सबको स्वतंत्र होने पाए, स्वतंत्र होने पाए, सत्य को जाने और पहचाने परमेश्वर। मैं ये वचन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आपके नाम से, इन सभी भाई बहन को विश्वास दिलाने के लिए, यकीन करने के लिए और एक सामर्थ पाने के लिए और ज्ञान और बुद्धि पाने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। इस समय, इन दिनों में जितने भी बच्चों का पेपर हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जगह जगह चल रहे हैं पेपर परमेश्वर, इन सबको नॉर्मल से पेपर आने के लिए, पढ़ाई लिखाई में ज्ञान बुद्धि मिले प्रभु। टीचर को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु। सबको नॉर्मल सब चीज़ पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छे इस्तेमाल करना प्रभु। पूरे बच्चों को पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। इस समय, इन दिनों में सारे बच्चे जो
चोरी भी हो रहा है प्रभु, जो गुम जा रहा है, लापता हो रहा है, मिसिंग हो रहा है परमेश्वर, उन सारे बच्चों को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। कोई भी हानि, कोई भी मुसीबत हो तो पिता परमेश्वर सहायता, सपोर्ट, स्वर्गदूत रिलीज करते हैं पिता। सब सुरक्षित रखना परमेश्वर। हर एक थाना, ट्रैफिक सिग्नल, हर एक नेता मंत्री, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता प्रभु। सबको ज्ञान और बुद्धि प्रभु, इन दिनों में सब चीज आप कंट्रोल करने वाला परमेश्वर हो, आप काम करने वाला परमेश्वर है। इनके बीच में भी तू काम करना प्रभु। जो लोग नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आप सहायता मदद कीजिएगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करने पाए तेरी, जो दिल नहीं देख पाते हैं, तुमको नहीं पहचान पाते हैं परमेश्वर, वचनों के द्वारा भी पहचानने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक जीवन को प्रभु तू देने वाले, हर एक सांस को आप देने वाले प्रभु। ऐसे कई भाई बहन हैं जो आज तक अपने दिन को नहीं देखे हैं परमेश्वर, जो अपने घरों में पड़े हैं, बेड़ियों में पड़े हैं, साकड़ों में जकड़े हैं। इन सारे बंधन को यीशु मसीह के नाम में मैं तोड़ता हूँ। हर एक बांझपन स्त्रियों को प्रभु आप ब्लेस करना, यीशु मसीह के नाम में संतान मिले पिता, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्माओं के नाम से हम खमांड करते हैं प्रभु। जो झूठ बोलने वाले आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में जंजीर में बांधते हैं, और पवित्र आत्माओं यीशु मसीह के नाम में जो झूठ नहीं बोलने पाए परमेश्वर, हर एक नशा करने वाले हर एक आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में इन सबको बांध देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, टूट नहीं पाए, छूट नहीं पाए, आग में जल नहीं पाए, यीशु के नाम में नरक में चलाते हैं। यीशु पिता सब भाई बहन को शांति मिले, पवित्र आत्माओं से भरना, एक सामर्थ से भरना, ज्ञान से भरना, बुद्धि से भरना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं सभी लोग, आमीन परमेश्वर। अब हम आशीष वचन को मांगते हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोग संगति किए हैं, और जितने भी अभी कर रहे हैं उनके परिवार में सभी को मैं प्रभु आशीष दे, ब्लेस दे, एक सामर्थ दे। गॉड परमेश्वर ब्लेस करे, यीशु के नाम में शांति और चैन मिले, छुटकारा मिले। धन्यवाद, धन्यवाद। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सब सुरक्षित रहें। जितने भी तमाम आपसे प्यार करने वाला है परमेश्वर, उन सबको पवित्र आत्माओं से भरना, एक दूसरे से प्रेम करने वाला हो जाए, एक दूसरे से व्यवहार करने वाला हो जाए। इन सारे आशीषों को, जो बीमार है, दुखी है, उन सब को छुड़ाकर आप चंगा करने वाला प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इन सारे आत्माओं को बचाने के लिए हम सबको इस्तेमाल कर परमेश्वर, जिस राज्य में है, जिस लोक में फंसे हैं, इन सबको सुरक्षित रख। आदर मान सम्मान आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और संगति जरूर करें, सभी लोग परमेश्वर के साथ बने रहें।